दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और बारिश में एंजॉय हो रहा है, मजा आ रहा है। हमें तो एसएमआईटी वालों ने छुट्टी नहीं दी, तो हम तो काम करने जा रहे हैं। तो चले आज हम ग्रिड पे काम करते हैं कि ग्रिड क्या चीज़ है, उस पर कैसे काम करते हैं, उसका क्या है। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेसिंग के लिए आर्ट वर्क उठाया हुआ है। अब अगर मुझे लगता है कि मेरा आउटपुट की सेटिंग खराब है या मैंने 2 आउटपुट लिए, आउटपुट को ज़्यादा कम करना है या कुछ भी, तो उसके लिए आप जैसे आउटपुट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट सेटअप आपके पास आएगा। डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाएंगे, एडिट आउटपुट पे जाएंगे। एडिट आउटपुट पे जाकर आपने क्या करना है, जो भी आपने हाइट और विड्थ देनी है वो कर देना है। अगर आपने आउटपुट बढ़ाना है तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा। कम करना है, डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कोई चीज़ आपके पास सामने नहीं आ रही है, वो एकदम गायब हो गई, तो जस्ट व्यू पे गए, व्यू पे जाके फिर टॉल विंडो, विंडो पे आ गए, सारी चीज़ें आ गई। अब अगर आउटपुट मेरा ज़्यादा है, मैं यहीं से डॉक्यूमेंट सेटअप से बाहर जाने की बजाय मैं यहीं से डिलीट कर दूंगी। मुझे एक और चाहिए, मैं क्लिक कर दूंगी प्लस पे। ठीक है, ये चीज़ समझ आई आपको। अब हमने क्या करना है, अब अगर आपको आउटपुट की सेटिंग आउट लग रही है, एक चीज़ तो यहाँ से बता दी विद और हाइट, दूसरी आपने जैसे यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हैं किस तरीके से करना है। सही है, आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, हमने ग्रिड पे काम करना है। असल काम तो हमारा ग्रिड का है। हम क्या करते हैं, अपने इस वाले आउटपुट को पहले बाहर ले आते हैं, यहीं पे रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रिड उठाते हैं। ठीक है, हमने पर्सपेक्टिव टूल उठा लिया। अब एक चीज़, आपके पास ये हैंडल्स नज़र आ रहे होंगे, ब्लैक कलर के, ग्रे कलर के आप लोग के पास आ रहे होंगे, और कुछ पॉइंट्स इस तरह के नज़र आ रहे होंगे। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपकी ग्रिड को बढ़ाता और कम करता है कि कितने पॉइंट्स आपके ग्रिड में होने चाहिए। देखें, ये कम कर रहा है और ये बढ़ा रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपकी वॉल को सेट करता है कि पकड़ा आपने और इसको जहाँ जैसे सेट करना है आपने कर दिया। इसको यहाँ लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, उस हिसाब से आपने सेट कर दिया। अब एक चीज़ गौर से देखिएगा, ये हमने जो है जहाँ पे भी आपने लेके जाना है, आप इसको जस्ट यहाँ से ब्लैक वाले पॉइंट से मूव करेंगे, इसको पकड़ के, और ये जहाँ पे भी रखना है वहाँ रख देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोट करिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है बताने वाली, ये हम इससे ऊपर नीचे कर रहे हैं। ठीक है, वो आपने देखना ही है कि कितना ऊपर नीचे करना है, क्या करना है। अब ये जो है मुझे वहां तक लेके जानी है, मैं वहां तक लेके जाऊंगी। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको। अब कहानी क्या है, हमारी कहानी तो सुने। हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं तो हमारी कहानी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, मैंने ये देखना है कि मेरी जो आउटपुट है, ये जो ये वाली तस्वीर है, ये कितने पॉइंट्स पे बन रही है। एक वॉल, ठीक है, ये एक पॉइंट पूरा कहलाएगा, और ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट और पर्सपेक्टिव देखना है, ये पूरे एक ही पर्सपेक्टिव के हैं। इस मतलब ट्रायंगल नहीं है इसमें, वैसा नहीं है, 3D नहीं है। ठीक है, तो हमने जस्ट क्या करना है, हमने यहाँ व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद हमने पर्सपेक्टिव गाइड पे क्लिक करना है, और वहां से हमने अपने पॉइंट चेक कर लेने हैं। अगर मैं 2 पॉइंट करती हूँ तो ये इस तरह हो जाएगी, जो कि एक एंगल देगा। और अगर मैं इसको 3 पॉइंट करती हूँ, मैक्सिमम 3 होते हैं, तो ये नीचे से ऊपर तक स्टार्ट होगा। ठीक है, ये देख लीजिए। अब वो मूवमेंट करना और सेट करना तो आपका काम है ना यार, कि आपने इसको कहाँ सेट करना है, किस तरीके से करना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये कितनी चीज़ों पे काम हो रहा है, ये 3 चीज़ों पे, कि 2 नीचे हैं, एक ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब मुझे तो काम करना है एक ही व्यू पे, तो मैं वापस जाऊंगी पर्सपेक्टिव पे और 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे क्लिक कर दूंगी। ये मेरे पास 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या करना है, बहुत सिंपल है। ये करने के बाद जैसे ही आप ये ले आएंगे, कुछ के पास नया वर्जन है तो उन्हें कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं होगी, कुछ के पास नहीं होगा तो उन्हें कंट्रोल दबाने की जरूरत होगी। करना है जस्ट रेक्टेंगल टूल उठाना है, उससे आपने अपना दरवाजा ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर रुक जाए, यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट में गए, पाथ में गए,
और पाथ में जाने के बाद ऑफसेट पाथ में गए और ये सेटिंग आप नोट कर लें और फिर आपने ओके कर दिया। ये आपका एक तरीके वाला जो है ना, तरीके वाला जिसे बोलते हैं, वो डोर तैयार हो गया। अब ये डोर तो तैयार हो गया। अब मैंने इन दोनों को पहले से यहाँ पर एक बनाकर हल्का सा रखा हुआ था। इनको मैं कंट्रोल जी कर लेती हूँ ग्रुप, और राइट क्लिक करके अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, ये फ्रंट पे आ गए और मैं इनको उठाकर यहाँ ले आती हूँ। अब मुझे जहाँ इनको सेट करना है मैं कर देती हूँ। ठीक है, सेट करने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने ये दोबारा रेक्टेंगल टूल उठाया और मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं इसकी फील बंद कर रही हूँ और स्ट्रोक खोल रही हूँ। सही है, फील बंद कर, बल्कि मैं फील इसकी दे देती हूँ ग्रे कलर की और स्ट्रोक ब्लैक कलर की। इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगी, पहले इनको सिलेक्ट करके रखूंगी, फिर वापस इफेक्ट में गई और इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ ब्लर आ रहा है, ब्लर में गई और गॉसियन ब्लर कर दिया मैंने और फिर ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद मैंने दोबारा यहाँ पे गई और यहाँ मैंने इसका फील जो है क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया। ओ सॉरी, वो दोबारा वो उसी को उसने कर दिया। मैं यहाँ उसको डीसिलेक्ट करती हूँ। डीसिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ गई और यहाँ जाने के बाद अब मैंने फील जो ली है वो वाइट ली है और मैंने इसका स्ट्रोक बंद कर दिया। और बंद करने के बाद मैंने जस्ट इस पे ड्रैग कर दिया और ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ गई और इसको अपने हिसाब से मैंने सेट करना है। ठीक है, अब वो आपने सेटिंग देखनी है कि किस तरीके से कितनी सेटिंग करनी है, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और इसकी ऑपेसिटी में हल्की सी कम कर देती हूँ, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। ठीक है, नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है तो हम इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे भी हम इसको इफेक्ट करते हैं और थोड़ा सा गॉसियन ब्लर दे देते हैं ताकि वो टीवी की लुक तो दे। ये देखें, ये करने के बाद आपने अब इस पे काम करना है। ये पहले हम ये तैयार कर लेते हैं। ये तैयार करना है तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सी लड़कियां कर रही होंगी, उनका काम खराब हो रहा होगा, इस तरह नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा? बहुत सिंपल वजह है इसकी कि आपने पहले यहाँ जाके अब क्लिक करना है। कहाँ? इसके नीचे वाले बॉक्स पे। जब आप इस पे क्लिक कर देंगी तो फिर ये आपका सही से ड्रैग होगा और ड्रैग करने के बाद आपने इसको सेट भी करना है कि कितना इसको ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, कितना नीचे उठा हुआ होना चाहिए। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, जब यह आप ये ड्रैग करके इसको कोने से कोना मिलाकर बिल्कुल सेट कर देंगी, ठीक है, कितना हमें चाहिए कितना नहीं, ये हमें इतना चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, इस पे ही क्लिक, इसको सेलेक्ट ही रहने देना है और सेलेक्ट रहने के बाद इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद टेक्सचराइज में गए, टेक्सचराइज में जाने के बाद टेक्सचर कर दिया। ये देखें, ये टेक्सचर हो गया और ओके, ये टेक्सचर आ गया। ठीक है, अब मुझे इस वाले पे काम करना है। अब अगर मैं देखें, अब मैं ये उठाती हूँ और इस पे काम करती हूँ तो ये तो ऐसा आ रहा है, मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगी, जस्ट इस वाले बॉल पे क्लिक करूँगी। ये देख लीजिए, दोबारा से मैं जूम करके बता देती हूँ। कंट्रोल ओ, अरे भाई, मुझे इस पे काम करना है तो इसके लिए मैंने इस वाले बॉल पे क्लिक किया। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, अब रेक्टेंगल टूल उठाऊंगी तो अब देखिएगा, रेक्टेंगल टूल, अब ये देखें ये इस पे काम कर रहा है। ठीक है, आई समझ में? फिर मैं इसको लेकर इफेक्ट में गई और टेक्सचराइज कर दिया। सही है, अब मैंने क्या किया, दोबारा से इसको लिया, अब मैं इस पे कर रही हूँ तो इस तरह हो रहा है, नहीं हो रहा भाई, क्यों नहीं हो रहा? तो उसके लिए अब मुझे दोबारा जो है किधर जाना है, इस वाली बॉल पे क्लिक करना है।
अब मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ तो अब सही क्रिएट हो रहा है। हमें जो है खाली अपने ग्रिड का यूज आना चाहिए कि ग्रिड को हम यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर सेटिंग थोड़ी सी आउट है उसको आप सेट कर दीजिए और पॉइंट जितने मिले रहेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने दोबारा से पहले बाहर डीसेलेक्ट करा। पहले इसको मैं थोड़ा सा इसको भी टेक्सचर दे देती हूँ। टेक्सचर करने के बाद मैं कहाँ गई दोबारा से, पहले इसको बाहर से जाकर डीसेलेक्ट किया, फिर मैंने ये दोबारा उठाया और इसका मैंने क्या बंद कर दिया, फील बंद कर दी और मैंने एक रेक्टेंगल दोबारा से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ड्रॉ करके इसको सेट किया पहले। आपको पीछे वाली चीज देखनी हो तो आप उसके लिए आसानी से जो है क्या कर सकते हैं। और अब मैंने इस पे क्या किया, एक बीच में लाइन लगा दी। लेकिन अगर आप लाइन इस तरह लगाएंगे तो आउट होती रहेगी। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर गए, ये ड्राइंग साइड पे, और फिर आप लाइन लगाएंगे ना और शिफ्ट दबा के लाइन खींचेंगे आप, या शिफ्ट दबाए बगैर ही, क्योंकि अभी आपका एंगल वो है, आपकी लाइन बिल्कुल सेट आएगी। ये देख लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ ही आपने इसमें कहीं पर थोड़ा सा हैंडल्स देने हैं तो वो दे दीजिए। ठीक है, ये बन गई हमारी। आई होप आपको समझ आई होगी। अब हमने ये वॉल तैयार करनी है। इस वॉल को तैयार करने के लिए क्या करना है, हमने पहले यहाँ नीचे क्लिक करना है। कहाँ करना है, वापस देख लीजिए। जब तक ये सेलेक्ट नहीं होगा तब तक आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए अगर कोई चीज गायब हो जाए, तो मैंने बताया था कि बाहर सारी चीजें, बाहर क्लिक कर देंगे सरफेस पे, सारी चीजें आ जाएंगी। अब मैंने ये ग्रिड को सिलेक्ट किया, इस वाली बॉल पे क्लिक किया नीचे, कि मुझे अब नीचे काम करना है। उसने नीचे का दे दिया और मैं नीचे देने के बाद मैंने इसको जस्ट ड्रैग करना है, बनाना है कि कहाँ से कहाँ तक मेरी चीज होनी चाहिए। मैंने ये उसका सेट किया, बना दिया। अब बनाने के बाद इसको मैंने इसमें मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाह रही कि मुझे दोबारा से ये सारी चीज़ें बनानी पड़े। तो इसके लिए जस्ट क्या करना है, पहले फील खोल लें और फील खोल के इसका कोई कलर लेना है, जो भी आपने लेने के बाद आपने क्या करना है, कलर ले लिया। कलर लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको जस्ट इफेक्ट में जाना है। वहीं कहाँ गए, हम टेक्सचराइज में गए और इस दफ़ा मैं मोज़ेक टाइल का जो है टेक्सचर ले रही हूँ और मैं इसको ओके कर दे रही हूँ। तो ये देखिए मेरे पास मोज़ेक स्टाइल आ गई और मैं इसको क्या कर रही हूँ, अरेंज टू बैक। अभी ये नज़र नहीं आ रहा, क्यों नज़र नहीं आ रहा, अब हम आपको चीज़ें दिखाते हैं जो हमने की थी। जो हमारी नज़र नहीं आ रही हम उनको खोलते हैं ताकि हमें हमारी चीज़ें नज़र आए। ठीक है, हमने ये किया था, इसको ऑफ कर देते हैं और बाकी चीज़ों को खोलना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, ये आपको समझ आई, कितना खूबसूरत सा हमारा एक डिज़ाइन तैयार हो गया। इसी तरीके से आपने आगे की चीज़ें तैयार करनी है। अज़ान होने वाली है, आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी और आप उसको अपने हिसाब से आगे पीछे सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।